एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। भोजनं प्राप्तुं सः इतस्ततः अभ्रमत्। सहसा सः एकां रोटिकां प्राप्तवान्। सः एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत्। तां रोटिकां खादितुं च अचिन्तयत्। तदैव एका शृगाली काकं रोटिकां च अपश्यत्। सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्तयत्। सा तस्यैव वृक्षस्य अधः अतिष्ठत्, यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। शृगाली काकम् अवदत्, भो काक, त्वम् अतीव सुन्दरः असि। तव वर्णः मोहकः अस्ति। तव पक्षौ मनोहरौ स्तः। तव ध्वनिः अतीव मधुरः अस्ति। तव ध्वनिं श्रुत्वा मम कर्णौ तृप्तौ भवतः। स्वप्रशंसां श्रुत्वा काकः अतिप्रसन्नः अभवत्। यदैव सः काव् काव् इति ध्वनिं कर्तुम् आरभत, तदा तस्य मुखात् रोटिका भूमौ अपतत्। एतदर्थम् एव शृगाली तस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सा शीघ्रम् एव रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता अखादत् च। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मिश्र और आज की कक्षा में कक्षा 7 की मंजरी से अनिवार्य संस्कृत अंतर्गत द्वितीय पाठ काक शृगाल्योः कथा। एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। भोजनं प्राप्तुं सः इतस्ततः अभ्रमत्। सहसा सः एकां रोटिकां प्राप्तवान्। सः एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत्। तां रोटिकां खादितुं च अचिन्तयत्। तदैव एका शृगाली काकं रोटिकां च अपश्यत्। सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्तयत्। सा तस्यैव वृक्षस्य अधः अतिष्ठत्, यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। एक बार एक कौवा भूखा था। भोजन प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर घूमा। सहसा उसे एक रोटी प्राप्त हुई। वह एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा और उस रोटी को खाने के लिए सोचने लगा। और उस समय ही एक सियारिन ने कौवे और रोटी को देखा। उसने उस रोटी को लेने के लिए विचार किया। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गई जिसके ऊपर कौवा बैठा था। शृगाली काकम अवदत्, भो काक, त्वम् अतीव सुन्दरः असि। तव वर्णः मोहकः अस्ति। तव पक्षौ मनोहरौ स्तः। तव ध्वनिः अतीव मधुरः अस्ति। तव ध्वनिं श्रुत्वा मम कर्णौ तृप्तौ भवतः। सियारिन कौवे से बोली, हे कौवे, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारा रंग मोहक है। तुम्हारे दोनों पंख मनोहर हैं। तुम्हारी आवाज़ अति मधुर है। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरे कान तृप्त हो गए हैं।
स्वप्रशंसां श्रुत्वा काकः अतिप्रसन्नः अभवत्। यदैव सः काव् काव् इति ध्वनिं कर्तुम् आरभत तदा तस्य मुखात् रोटिका भूमौ अपतत्। एतदर्थम् एव श्रीगाली तस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सा शीघ्रम् एव रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता अखादत् च। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा अति प्रसन्न हुआ। उसने जैसे ही कांव कांव की आवाज करनी आरंभ की, उसके मुख से रोटी भूमि पर गिर पड़ी। इसके लिए ही सियारिन ने उसकी प्रशंसा की थी। शीघ्र ही रोटी लेकर खाई और उस स्थान से भाग गई। शब्दार्थ। एकदा एक बार, बुभुक्षितः भूखा, इत अस्ततः इधर उधर, सहसा अचानक, शाखायाः डाल के ऊपर ऊपर, उपाविशत बैठ गया। श्रीगाली सियारिन, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, श्रुत्वा सुनकर, पलायिता भाग गई। अभ्यास। उच्चारण करें। बुभुक्षितः, शाखायाः, अचिन्तयत्, पक्षौ, स्वप्रशंसाम्, उपविष्टः। एक बार पुनः। बुभुक्षितः, शाखायाः, अचिन्तयत्, पक्षौ, स्वप्रशंसाम्, उपविष्टः। दूसरा सवाल है, एक पद में उत्तर दें। कः बुभुक्षितः आसीत्, काकः। ख सहसा काकः किं प्राप्तवान्, रोटिकाम्। ग श्रीगाली किं प्राप्तुं मनसि अचिन्तयत्, रोटिकाम्। घ कस्य मुखात् रोटिका भूमौ अपतत्, काकस्य। तीसरा सवाल है, पाठ के पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क एकः काकः बुभुक्षितः, ये खाली स्थान में भरा जाना है। आसीत। ख सह इत अस्ततः, अभ्रमत, अभ्रमत, इसको भरा जाएगा। ग स्वप्रशंसां श्रुत्वा काकः अति प्रसन्नः अभवत्, अति प्रसन्नः, ये भरा जाना है। घ एतदर्थमेव श्रीगाली तस्य अकरोत्, यहाँ प्रशंसाम्। सा रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता, इसमें तस्मात् स्थानात् भरा जाएगा। चौथा सवाल है, निम्नलिखित पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग करें। पहला शब्द है इसमें भोजनम। श्रीगाली भोजनम प्राप्तुम इत अस्ततः अभ्रमत्। अपतत् काकस्य मुखात् रोटिकाम् अपतत्। रोटिकाम् श्रीगाली रोटिकाम् अखादत्। सुंदरौ
काकस्य पक्षौ सुंदरौ अस्तः। इस पाठ की कथा को आप अपने शब्दों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और हमें व्हाट्सएप करें। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा हम यहीं संपन्न करते हैं।